बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से यूपी में भाजपा के खिलाफ एक प्रत्याशी उतारने की मुहिम को झटका लगा है। पर अब सपा इंडिया गठबंधन में सीट तय करने में निर्णायक भूमिका में होगी और अब मायावती कार्ड खेल रही कांग्रेस पर दबाव भी बढ़ेगा। असल में सपा शुरू से ही इंडिया गठबंधन में बसपा के साथ लेकर उत्साहित नहीं थी, इसलिए अखिलेश यादव ने बसपा पर भरोसा का सवाल उठाया। संकेत दिया कि बसपा चुनाव बाद भाजपा के साथ जा सकती है। सपा को आशंका थी कि बसपा के आने से एक और उसकी गठबंधन में मुख्य धुरी वाली भूमिका नहीं रहेगी, साथ ही बसपा को सीटों का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ता। सपा और बसपा दोनों को लगता है कि 2019 के आम चुनाव में सहयोगी दल ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराया। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा या नहीं होगा। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को एक मुश्त वोट मिला, लेकिन अब इस पर कांग्रेस की दावेदारी है और बसपा भी कुछ सीटों पर इस समुदाय में असर रखती है। माना जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अगर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए तो सपा की एक वोट पाने के अरमानों पर पानी फिर सकता है। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने के मायावती के सियासी दाव का अगर विश्लेषण करें तो इसमें तीन प्रमुख आयाम और सवाल जुड़े हैं। पहला, यह दाव अस्तित्व के लिए जूझ रही बसपा के लिए कितना कारगर साबित होगा। दूसरा, मायावती के रुख से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होगा। तीसरा, मायावती का यह फैसला विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कितना अधिक नुकसानदायक है। अगर सरल माध्यम से जवाब दे तो मायावती की मुश्किल और बढ़ेगी। बसपा के लिए एक सीट पर भी जीत पाना बहुत मुश्किल है। अब इस फैसले से बीजेपी की राह आसान हो गई है। क्या इस फैसले के बाद चंद्रशेखर के लिए गठबंधन के दरवाजे खुल गए हैं। अब यह भी देखना होगा कि गठबंधन चंद्रशेखर को कितनी सीट देता है, या चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जो राजमाइश करेंगे, या भीम आर्मी प्रमुख 3 से 5 सीट मांग सकते हैं। आपको क्या लगता है मायावती और चंद्रशेखर आजाद का आगामी लोकसभा चुनाव में क्या भविष्य होगा। कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित हुई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर कीजिए।